गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। क्लियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर स्टूडेंट्स, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं ये तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आज डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो पहले हमें बता दूं कि डेटा टाइप्स जो है दो टाइप्स के होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। पहला होता है प्रिमिटिव बच्चों और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आता है बूलियन डेटा टाइप और इसमें आता है नंबर्स। नंबर्स के भी फर्दर टाइप्स होते हैं पर बूलियन में सबसे पहले आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में बेटा कैरेक्टर वैल्यू में सबसे पहले आप क्या चीज़ स्टोर करते हो? कैरेक्टर। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में पहले आता है इंटीजर और फ्लोट। अब इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल। इस तरीके से आप डेटा को क्या करते हो, डेटा टाइप्स में डेटा पुट ऑफ करके वेरिएबल की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, पहले हम बच्चों हाफ पार्ट देखेंगे, मतलब इतना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट देखें, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि बूलियन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, यहाँ पे फ्लोट क्या होता है और डबल क्या होता है। उसके बाद हम जो एक पार्ट आपका यहाँ मिस हो गया है जो नॉन प्रिमिटिव वाला है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चले पहला देखते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। सबसे पहले आता है बूलियन डेटा टाइप जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब पहले बूलियन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखें हम। द बूलियन डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स. This data type is used for simple flags that tracks true false condition. बूलियन डेटा प्रकार का उपयोगी केवल दो संभावित मूल्यों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, सच या गलत। यह डेटा सरल के लिए उपयोग किया जाता है जो सही स्थिति है या फिर गलत है। इसी डेफिनेशन को मैं दूसरी डेफिनेशन देखें। द बूलियन डेटा टाइप स्पेसिफाई वन बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन बट इट्स साइज कांट बी डिफाइंड प्रिस्पेसिकली। बूलियन डेटा प्रकार का एक बिट जानकारी को निष्पादित करता है जिसके लिए आकार की सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जाता। बच्चों बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है? तो बूलियन डेटा टाइप्स में सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होती है। पहली होती है ट्रू फॉर टी और दूसरी होती है फॉल्स फॉर एफ। मतलब दो ही तरह की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स। इसके साथ साथ इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें आप साइज नहीं बताते। जैसे हर वेरिएबल की साइज बताई जाती है कि कौन कितना स्टोर करेगा, बट बूलियन में आपको साइज नहीं बताई जाती। क्लियर स्टूडेंट, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं। जैसे लिखा बूलियंस 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, है ना। इस तरीके से क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स से डिफाइन करता है, बाकी चीज़ें डिफाइंड ये नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाइट डेटा टाइप। बाइट्स डेटा टाइप क्या होते हैं तो बात करते हैं हम पहले स्टूडेंट्स। Byte data type is an example of primitive data type. It is an bit sign to complement integer. Its value range lies between -128 to 127 inclusive. Its maximum value is -128 and maximum value is 127. Its default value is 0. बाइट डेटा प्रकार आत्मिक डेटा प्रकार का एक उदाहरण है। यह 8 बिट हस्ताक्षरित 2 के पूर्ण है। इसकी मूल्य सीमा 128 से 127 के बीच है, जिसका न्यूनतम मूल्य -128 है या अधिक मूल्य 127 है। इसका डिफ़ॉल्ट मान 0 है। इसी डेफिनेशन को एक अलग तरीके से देखते हैं। The byte data type is used to save memory in the large arrays where the memory saving is most required. It save place because a byte is 4 times similar than an integer. It can also be used in the place of int data
टाइप। बाइट डेटा प्रकार का उपयोग बड़े सारणियों में मेमोरी को बचाने के लिए किया जाता है। यह मेमोरी सेविंग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह अंतरिक्ष बचती है क्योंकि एक बाइट का पूर्णांक में 4 गुना छोटा होता है। इसका उपयोग इंट डेटा प्रकार के स्थान पर किया जाता है। सीधी सी बात में बताऊं स्टूडेंट्स, जो बाइट होती है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है, जो क्या करता है 8 बिट का डेटा स्टोर करता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, जो -128 से 127 तक का डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। लेकिन बाइट के स्थान पर हम इंटीजर डेटा टाइप जो होता है उसका ज़्यादा यूज़ करते है। इसकी एक से एग्जाम्पल देखें हम, जैसे लिखा है बाइट a इज इक्वल्स टू 10 या बाइट a b इज इक्वल्स टू -20, लेकिन इस सारी जगह पे हम इंटीजर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइट डेटा टाइप्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट क्या होता है? द शॉर्ट डेटा टाइप इज अ 16-bit sign to complement integer. Its value range lies between -32,768 to 32,767 inclusive. It a minimum value of -32078 and maximum to 332,767. इट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसी को अगर हिंदी में बात करें, लघु डेटा प्रकार एक छोटा बिट संरक्षण को दो पूर्णांक पूरक है जिसकी मूल्य सीमाएं -32,768 से 32,760 समावेश है, जिसकी न्यूनतम वैल्यू भी -32,768 होती है। इसी डेफिनेशन को देखें अदर तरह से, द शॉर्ट डेटा टाइप्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव मेमोरी just like a byte data types. A short data types 2 times similar than the integer. वैसे ही जो बाइट डेटा टाइप से वो भी क्या है बच्चों, 2 टाइप सिमिलर होती है किससे, इंटीजर डेटा टाइप से। जब हम शॉर्ट का ज़्यादा यूज़ ना करते हुए भी हम इंटीजर का यूज़ करते हैं, इसमें बच्चों 16 बिट का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है, देखो शॉर्ट एज इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है, शॉर्ट आर इज इक्वल्स टू -5000, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जावा में सबसे ज़्यादा अगर किसी वैल्यू में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो हम इंटीजर डेटा टाइप्स का ही यूज़ करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप क्या है? द इंट डेटा टाइप इज अ 32-bit साइंस टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -2,147, 483, 6438। अगर इसको हम ऐसे करें तो 2 को हम 31 टाइम्स क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये डिजिट आ जाएगी, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों 2.147, 483, 680 होती है, जिसको भी हम 2 को अगर 31 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। इसको हम पूरी रेंज ना याद करते हुए हम इसमें सिर्फ 32 बिट्स इंटीजर स्टोर करता है इतना याद रखेंगे तो भी हमारे लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसे एक और डेफिनेशन में देखते हैं। द इन डेटा टाइप इज अ जनरली यूज एज अ default data type for integral value unless if there is no problem but about memory। आंतरिक डेटा प्रकार का उपयोग आमतौर पर विभिन्न मूल्यों में डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार के रूप में किया जाता है जब तक कि इसकी कोई स्मृति ना हो। ठीक है। इसी डेफिनेशन में एक एग्जाम्पल देखें कि हम डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इंट ए इज इक्वल्स टू, है ना, कोई भी डिजिट, जैसे यहाँ मैंने इतनी बड़ी डिजिट ले रखी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 10। तो इंट डेटा टाइप ए नेम ऑफ द वेरिएबल, गुड, और 10 जो है हमारी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग डेटा टाइप्स। अब लॉन्ग डेटा टाइप्स क्या होता है? तो लॉन्ग डेटा टाइप इज अ 64-bit टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -9,332,372,038,775,808। मतलब हम 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट? 63 टाइम। एज वेल एज हिंदी में भी यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। इसकी अनदर डेफिनेशन देखें। The long data type is used when you need a range of values more than those powered by int.
जो लॉन्ग डेटा टाइप्स होता है वो उपयोगी डेटा टाइप्स होता है, जो इंटीजर की तरह ही प्रदान होता है, लेकिन इससे ही ज़्यादा वैल्यू का डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। इसे एग्जाम्पल की तरह देखिए बेटा, तो जैसे लॉन्ग ए इज इक्वल्स टू, है ना, हमने यहाँ डिजिट रख रही है 1000000L, और वैसे ही अगर कोई बड़ी वैल्यू होती है, लॉन्ग डिजिट होती है, तो हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? A float data type is a single precious 32-bit IEEE 754 floating point है. It is a value range is unlimited. It is a recommended to use a float instance of double if you need to save memory in a large array of a floating point number. The float data type should never be used for precious value such as a currency. इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0.0f। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें, फ्लोट डेटा प्रकार एक एकल स्टिक 32 बिट 754 फ्लोटिंग पॉइंट्स को बचाने की आवश्यक फ्लोटिंग पॉइंट है, जो फ्लोट डबल के बजाय का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। फ्लोट डेटा प्रकार का उपयोग सटीक मानकों के लिए भी नहीं किया जाता, जैसे मुद्रा जिसका डिफ़ॉल्ट मानक 0.0f है। फ्लोटिंग डेटा टाइप इज़ नथिंग बट एज अ सिंगल प्रीशियस स्टूडेंट, जो 32 बिट मतलब 754 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है, जो कि अनलिमिटेड है, जिसको हम एज अ डबल या फ्लोट के थ्रू भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इसका एग्जाम्पल देखिए अगर हम एक, तो एग्जाम्पल फ्लोट f1 इज इक्वल्स टू 34.5f। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, फ्लोटिंग जो नंबर्स की वैल्यू होती है, जिसमें पॉइंट्स नंबर्स वैल्यू होती है, वो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होती है, स्टोर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डबल। डबल भी सेम इज फ्लोट जैसा ही होता है, पर डबल में हम फ्लोट में, स्टूडेंट में बता दूं आपको तो बच्चों कि फ्लोट में हम सिर्फ नंबर्स वाली जो वैल्यू होती है, पॉइंट्स वाली, वो स्टोर कर सकते हैं, बट डबल में हम दोनों कर सकते हैं। सेम एज है। डेफिनेशन देखें बच्चों तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। The double data type is a double precious 64-bit IEEE 754 floating point. Its value range is unlimited. The double data type is generally used for decimal value, just like float. The double data type also should never be used for precious value, such as a currently its default value is 0.0d. हिंदी में देखें, डबल डेटा प्रकार एक डबल स्टिक 64 बिट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट है, जिसकी मूल्य सीमा असीमित है। डबल डेटा प्रकार आमतौर पर फ्लोट की तरह दशमलव मानों के लिए उपयोग किया जाता है। डबल डेटा प्रकार का उपयोग कभी भी सटीक मान के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मुद्रा जिसका डिफ़ॉल्ट मान 0.0d है। फ्लोट डबल डेटा टाइप्स क्या होता है, ये 64 बिट का डेटा टाइप है जो फ्लोटिंग से ज़्यादा वैल्यू को बच्चे स्टोर करता है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड होती है, जो फ्लोटिंग की तरह ही रहता है, लेकिन इसकी जो स्टोरिंग पॉइंट होता है, जो मेमोरी लोकेशन होता है, वो फ्लोट से ज़्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए इसका एग्जांपल, जैसे डबल D1 एक लिया, डबल जो है आपका डेटा टाइप है, D1 जो है जो आपका वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 12.3। कोई भी हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया अच्छे से कि डबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं? चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखें आगे। तो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट टाइप डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप का CHAR, जिसको हम कैरेक्टर डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। CHAR को हम क्या बोलते हैं? द कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ अ सिंगल 16 बिट यूनिक कोड कैरेक्टर है।
इट वैल्यू रेंज इज लाइज बिटवीन 0,000 to 0FF और 65,535 इंक्लूसिव. द कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, है ना. कैरेक्टर डेटा टाइप प्रकार का एक एकल 64 बिट यूनिक कोड है जिसका मूल्य सीमा U4F से OFF तक होती है, जो 65,535 सीमाओं का समावेश है, जो वर्णों को संग्रहित करके डेटा के प्रकारों को परिभाषित करता है. इसमें देखिए स्टूडेंट, तो जैसे मैंने लिखा कैरेक्टर लेटर इज इक्वल्स टू. बच्चों मैं इसे समझा रही हूँ. मैं बता दूं, अभी तक आपने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं बच्चों, सारे डेटा टाइप्स में वो कहीं ना कहीं नंबर की ही वैल्यू को स्टोर करता है. कोई कॉमा में कर रहा है, कोई पॉइंट्स में कर रहा है ना, कोई डिफ़ॉल्ट में कर रहा है, बट सब क्या करते हैं, नंबर की वैल्यू को स्टोर करते हैं. बट कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है बच्चों जो आपको क्या करता है, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. जो स्ट्रिंग, जैसे कोई नाम है ना, जैसे मेरा नाम है अनुराधा, तो अनुराधा को स्टोर कर सकता है, या कोई दूसरा नाम है, या कोई कैरेक्टर वैल्यू, कोई अल्फ़ाबेट है, तो कैरेक्टर उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स. क्लियर स्टूडेंट्स. तो बच्चों यहाँ पे हमने जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको बताए थे वो पूरे यहाँ पर क्लियर कंप्लीट हो चुके. अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि बच्चों ये आप डेटा टाइप आपकी बुक में नहीं है. फिर भी हम यहाँ पर इसमें दो तरह के डेटा टाइप देखेंगे, एक स्ट्रिंग और एक अरे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इन दो डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. पहला डेटा टाइप्स हम देख रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स. स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. String is a sequence of characters, but in Java, a string is an object that represents a sequence of characters. The java.long.string class is used to create a string object. If you wish to know more about Java string, you can refer to this article on a string in a Java. इसी डेफिनेशन को आप हिंदी में देखें. स्ट्रिंग पात्रों का एक क्रम है, लेकिन जावा में एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जो वर्ण के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है. java.long.string वर्ग का उपयोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है. यदि आप जावा स्ट्रिंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस लेख को जावा स्ट्रिंग के संदर्भ में लिख सकते हैं. देखिए स्टूडेंट, स्ट्रिंग क्या होता है. स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है जावा के अंदर. इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है. जब भी हम इस तरह की फाइल या जावा स्ट्रिंग हमें यूज़ करना है किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम यहाँ पे java.lang.string का यूज़ करेंगे. ये हमारी क्या है, एक क्लास है जिसमें हम इस लाइन का यूज़ इसमें करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. तो देखिए स्टूडेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं. जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू एप्पल. तो स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है. जो S1 क्या है, वो हमारा वेरिएबल है, नाम ऑफ द वेरिएबल, और एप्पल क्या है, हमारा वैल्यू है जो हम स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं. वैसे ही स्ट्रिंग टू SBS, स्ट्रिंग S2BS है ये, इसकी वैल्यू क्या है, मैंगो. क्लियर स्टूडेंट्स. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अरे डेटा टाइप्स. क्या होता है अरे डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं. Array in a Java are homogeneous data structure implemented in a Java as a string. Arrays store one or more value of a specific data type and provide indexed access to store the name. A specific element in an array is accessed by its index. If you wish to learn array in a detail, they kindly check out this article of a Java array. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए बच्चों. जावा में अरे ऑब्जेक्ट के रूप में जावा में लागू होने वाले सजातीय डेटा संरचनाएं हैं. अरे एक विशिष्ट डेटा प्रकार के एक या अधिक मान संग्रहित करती है और सामान को संग्रहित करने के लिए अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करती है. किसी सारणी में एक विशिष्ट तत्व इसके सूचकांक द्वारा पहुंचा जाता है. यदि आप विस्तार से अरे सीखना चाहते हैं तो जावा अरे में इसे देख सकते हैं.
अरे डेटा टाइप इज़ नथिंग बट बच्चों, अरे एक ऐसा होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है जिसमें आप डेटा किसी भी वैल्यू को स्टोर करते। आप कौन सी वैल्यू को स्टोर करते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जितने भी आपने डेटा टाइप्स अभी पढ़े, वो स्ट्रिंग हो, इंट हो, कैरेक्टर हो, बूलियन हो, सब में आप सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते। बट अरे एक ऐसा डेटा टाइप है बच्चों जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको एक क्लास, पूरी एक क्लास है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, सारी बच्चों की पूरी डिटेल्स आपको स्टोर करके रखनी है। तो आप कौन से डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, तो आप अरे डेटा टाइप का यूज़ करेंगे बच्चों, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अरे डेटा टाइप्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा इंट ए और एक ब्रैकेट बनाया और एक, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है ना। साइज ऑफ अरे की, इसकी साइज कितनी दे दी हमने, 5, जो क्या है एक्सक्लूसिव इंडेक्स है, जहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है बच्चों, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया अच्छे से, ओके। क्लियर स्टूडेंट, चलिए बच्चों, आई होप सो कि आपको यहाँ पर डेटा टाइप्स पूरा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव अच्छे से समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ओके, थैंक यू।